आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी पंजाब के जिला संगरूर, जगतपुरा, सुनाम में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। एक परिवार जो पंजाब के जिला संगरूर के जगतपुरा, सुनाम में रहता है, उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक छोटा बच्चा, उसकी पत्नी और घर के मुखिया हरदीप सिंह। लगभग 1 साल पहले हरदीप सिंह का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के कारण उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन संक्रमण हो जाने के कारण डॉक्टरों को उनकी टांग काटनी पड़ी। अब हरदीप सिंह काम करने में असमर्थ हैं। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है, क्योंकि घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और परिवार को जीने के लिए बुनियादी चीजों की भी कमी झेलनी पड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसी न्यूज़ पंजाब में। ऐसी न्यूज़ की पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव जगतपुरा में, जो कि जिला संगरूर के अंदर है। यहां आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, आज एक गरीब परिवार को, जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने उस परिवार को आज राहत सामग्री देनी है, उसको देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत अभी आए हुए हैं। तो अब हम अंदर की तरफ चलेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो उस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी अंदर की तरफ चलेंगे और परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी हम अंदर की तरफ हैं और परिवार से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे भी ऐसी क्या मजबूरी बनी भी ये कमाने के लायक नहीं रहे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राहत सामग्री दी जा रही है। नमस्कार सर। श्रीकाल जी। क्या नाम है जी? हरदीप जी। तो कितने सदस्य हो सर आप परिवार में? 3 जी। तो सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई भी आप अभी कमा नहीं सकते? कमा सकते, पैर कट गई मेरा जी। कैसे कटा, क्या क्या दिक्कत हो गई थी? क्या इन्फेक्शन हो गई जी। अच्छा, इन्फेक्शन हो गई थी। इन्फेक्शन हुआ जी, पैर का पटाखा पै गया जी। अच्छा, मोटरसाइकिल बजे, मोटरसाइकिल। अच्छा मोटरसाइकिल लगा। हाँ जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, ये परिवार के मुखिया हैं। इनका पैर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, कटा हुआ है। इनका कहना भी एक्सीडेंट होने की वजह से, बाइक का एक्सीडेंट होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से इनकी जो पैर है ये काटना पड़ा। तो सर अभी तक आपका गुजर बसर कैसे चल रहा था फिर? कुछ माड़ा मोटा है लवे हैगा जी, खर्चा पानी माड़ा मोटा। अच्छा, आपके पास था अभी तक थोड़ा बहुत? हाँ जी हाँ। और अभी फिर? अभी भाई हैगा मेरे नाल चलते हैं। अच्छा, बच्चा पढ़ता है क्या, स्कूल जाता है बच्चा? हाँ जी, पढ़ता है यहाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 4थी जी। अच्छा, 4थी क्लास में। सरकारी स्कूल में? हाँ जी, सरकारी जी। हाँ जी। अच्छा जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, ये परिवार के मुखिया हैं। एक्सीडेंट की वजह से इनकी टांग कट गई थी। बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है। अब तक तो इनका काम चल रहा था, क्योंकि इनके पास कुछ सेव मनी थी, लेकिन आज ये पूरे मतलब लाचार हो चुके थे, क्योंकि विकलांग है, काम कर नहीं सकते। और ये महिला, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे भी इनका परिवार का गुजारा कैसे चला था। नमस्ते जी। नमस्कार। कैसे चल रहा था बहन जी अब तक आपका गुजारा? ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। कितना टाइम हो गया जी? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। जैसा कि बहन जी ने बताया भी साल पहले तो इनकी स्थिति ठीक थी, क्योंकि परिवार के मुखिया थे, वो कमाने वाले थे। लेकिन एक एक्सीडेंट ने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दुख इनके आ गए, क्योंकि देखो परिवार में अगर कोई कमाने वाला ना हो, इस महंगाई के दौर में परिवार चलाना, पेट का पालन पोषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस दौर में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो ऐसे असहाय परिवार, इनका एक्सीडेंट हुआ, पैर कट गया इन्फेक्शन की वजह से, तो आज ये कमा नहीं पाते। इनकी भी उम्मीदें थी भी ये कमाए और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन एक एक्सीडेंट ने इनकी पूरी ज़िंदगी का सफ़र ही सारा चेंज कर दिया। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आए हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें इस परिवार के लिए यहाँ वो लेके आए हैं। नमस्कार सर। सर जी।
सर, जो आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं इस परिवार को देने के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके तहत आज इस ज़रूरतमंद परिवार को घर चलाने के लिए 1 महीने का राशन भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इस राशन में अभी तक जो आप देखते थे 20 आइटम होती थी, और अभी जो है वो इसमें 21 आइटमें हो चुकी हैं। अभी आपको एक एक करके आइटम दिखाते हैं भी क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजा गया है। जैसे कि आप देखिए, ये 15 किलो आटा आया है इस परिवार के लिए, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो जो है प्याज है, अचार है आधा किलो, व्हील का सर्फ है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 जो है साबुन है, शोकरा साबुन 1 किलो जो है वो कपड़े धोने के लिए भेजा गया है। 4 तरह की इस परिवार के लिए दालें आई हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है। और ऐसे ही सूखा दूध है, जो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है। अगर इस परिवार ने दूध पीना है तो इससे दूध बनाकर पी सकता है, और ज़रूरत के हिसाब से चाय बना सकते हैं। 2 किलो चीनी आई है, 2.5 किलो जो है वो बासमती चावल आया है, और रेड रोज़ प्रीमियम चाय पत्ती भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को चाय बनाने के लिए, और 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल है। ऐसे ही टाटा कंपनी का जो है वो नमक है, पूरा जो सभी परिवारों में यूज़ होता है उसी कंपनी का नमक है, टाटा नमक। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है। जो अभी 21वीं जो आइटम है वो धनिया भी, जैसे परिवारों ने बताया भी, हम धनिया भी यूज़ करते हैं किचन में, तो 21वीं आइटम जो है वो इस बार धनिया की भी ऐड की गई है। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो आप, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से दिखाए। पूरी रसोई के अंदर एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए, खाने पीने के लिए जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सारी ही चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को प्रोवाइड कराई है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त के द्वारा बताया गया। अभी इसके अंदर धनिया जो एक है रसोई में यूज़ होने वाला है, जो सब्जियों के अंदर डाला जाता है, वो भी एक ऐड किया गया है। और एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये किट दी है, ये पूरी 1 महीने की किट है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त से जानेंगे भी 1 महीने में या उससे पहले अगर ये किट ख़त्म होती है तो ये नेक्स्ट टाइम भी मिलेगी या एक बार के लिए ही है, आगे का इसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखो, ये जो किट है वो 1 महीने के हिसाब से इनको दी गई है। परिवार में जब भी ये किट ख़त्म होती है, 2 दिन पहले हो जाए, 4 दिन पहले हो जाए, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको एक जो कार्ड दिया जा रहा है, ये एक कार्ड है जो इनको दिया जा रहा है। इस कार्ड के ऊपर आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार का जो है राशन है वो ख़त्म होता है, उससे 2 दिन पहले जब इनको लगने लग जाए भी हमारे परिवार का जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये फ़ोन कर इन नंबरों के संपर्क साध के ये बता सकते हैं भी हमारी जो राशन की किट है वो ख़त्म हो रही है, हमें दोबारा से राशन की किट प्रोवाइड की जाए। तो इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज किट लेकर आए हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भगत पूरी की पूरी किट ऐसे ही लेकर आएंगे और इस परिवार को देकर जाएंगे। जैसे आपने बोला भी कब तक दी जाएगी, जब तक ये भाई साहब खुद कमाने के लायक नहीं हो जाते, जहाँ जो इनका जो बच्चा है वो कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो सुविधा है राशन की, इस परिवार को चलती रहेगी। अभी हम जो है वो इस परिवार के मुखिया को ये कार्ड देते हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, इस मुहिम के अंदर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती। यहाँ पूरे सिस्टमेटिक तरीके से एक कार्ड इन्होंने दिया है इस परिवार को। और ये जो राहत सामग्री है, सबसे आश्चर्य की बात है, ये 1 बार या 2 बार वीडियो फोटो के लिए नहीं है। ये जो ये परिवार है, जब तक इस परिवार के अंदर कोई सक्षम नहीं होगा, कमाने वाला नहीं होगा, तब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री दी जाएगी। इस परिवार को ये कार्ड दिया गया है जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम की जो है पूरी जानकारी दी गई है और एक आश्रम का नंबर भी है। इस परिवार ने राहत सामग्री जो है इनको दी गई है, ख़त्म होने से 2 दिन पहले इन्होंने इस नंबर पे फ़ोन करना है और आश्रम में बताना है भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। आश्रम की जो टीम है वो फिर आके इनको राहत सामग्री दे के जाएगी। सर, ये आपको कार्ड मिला है, आपने इस पे 2 दिन पहले कॉल करना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई
तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसा कि अभी इनकी तरफ से धन्यवाद किया जा रहा है, तो अभी हम इनके जो घर से हैं, क्योंकि लगभग जिम्मेवारी उन पे है, ये तो कमा नहीं सकते, तो अब हम इनसे भी बात करेंगे भी। इनको आज राहत सामग्री मिली है तो इनको कैसा लग रहा है? बहन जी, आज आपको पूरे आपके बच्चों के लिए खाने के लिए और आपको पूरा राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहोगे आप? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, जैसा कि इनकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया जा रहा है और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। ऐसे परिवार जिनकी एक एक्सीडेंट ने पूरी ज़िंदगी बदल दी, पैर कट गया, ये कमाने में सक्षम नहीं रहे, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है और आज इनको राहत सामग्री दी है। और ये राहत सामग्री एक बार की नहीं लिए, जब तक दी जाएगी तब तक इस परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं होगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ गाँव जगतपुरा और तहसील सुनाम जिला संगरूर के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे भी इस मुहिम के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर जी। जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री दी गई है, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे दर्शकों को? सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी का, ते जो गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, मुहिम चलाई है इन्होंने गरीबों के लिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और जो गरीबों की सहायता कर रहे हैं, और भी हमारे कई परिवार हैं, उनके बारे भी हम सर्वे करेंगे, बताएंगे आपको। आप जो भी मदद बनेगी तो करेंगे, आप हम भी जो सहयोग बनेगा हम भी करेंगे और कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, जो एक गरीब परिवार है, भैया का पैर कट गया था एक्सीडेंट के कारण, तो ये लगभग 1 साल के करीब हो गया है। तो चलो आपने मदद की, एक कोई सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिला किसी को, कोई और संस्था नहीं आई हमारे पास, चलो संत रामपाल जी ने कोशिश की, हमारे पास आपको भेजा है, तो गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गाँव वासियों की तरफ से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, तो आगे भी करते हैं। दर्शकों, जैसा कि सरपंच जी का कहना है, भी हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं भी उन्होंने इस परिवार को, जैसे परिवार ने भी बताया भी 1 साल हो गया इनको, इन टांग जो कट गई थी इन्फेक्शन की वजह से, और इन्होंने भी पूरी डिटेल में बताया, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सरपंच जी ने बताया भी हमारे गाँव में कुछ और भी हैं परिवार, उनके लिए इनका क्या होगा। और बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि अभी इनके पिताजी काम नहीं कर सकते, तो स्कूल ड्रेस है, स्कूल फीस है, उनका कैसे होगा। सर, जैसे अभी सरपंच जी ने बताया अभी जो ये परिवार है, ये तो ज़रूरतमंद परिवार था, इसको राशन मिला, वो कहते ऐसे और भी परिवार हैं, क्या आपकी टीम, आपके सेवादार उनसे भी संपर्क करेंगे? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी ने हमें आदेश दे रखा है कि जितने भी परिवार आपको मिलते हैं, ज़रूरतमंद हैं, असहाय हैं, जिनकी कोई मदद नहीं हो रही और वो रोटी पाने के लिए बिल्कुल तंग हैं, तो बिल्कुल उनको ढूंढा भी जाएगा। और जैसे इस गांव में जब हम आए, पहले सर्वे करके गए यहाँ पे जगतपुरा गांव में, तो यहाँ के एक है, मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं यहाँ के, पृथ्वी जी नाम है उनका। पृथ्वी जी ने हमें वो घर दिखाए, तो जहाँ से हमने इन चीज़ों को वेरीफाई किया और उसके बाद संत रामपाल जी के आदेश पर यहाँ पे हम राशन देने के लिए आ गए। तो जो बच्चा है, इनका छोटा बच्चा है जो पढ़ता है स्कूल में, उसके बारे में आपका क्या सिस्टम रहेगा, ड्रेस का, फीस का, स्कूल का? अभी देखिए, अभी जो हमारे पास अभी सिर्फ राशन की डिमांड आई थी, अभी जो बच्चा है स्कूल जा रहा है, और अगर उसमें वहाँ पे उसकी शिक्षा के लिए कोई भी सामग्री की ज़रूरत होगी तो वो भी संत रामपाल जी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी।
दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनका कहना है भी और भी कोई भी यहाँ इस गांव के अंदर होगा तो उसकी भी जो वेरिफिकेशन करके उसको भी राशन सामग्री दी जाएगी, और अगर बच्चे को ज़रूरत हुई स्कूल ड्रेस की कोई भी चीज़ की तो वो भी दी जाएगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हो रहा है, उनसे भी हम जानेंगे। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, एक तो ये तो वाकई में ही काबिल तारीफ मुहिम है, भी गरीबों की सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ना सिर्फ सामाजिक बल्कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक मिशन चलाया हुआ है, और उस मिशन के तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सतभक्ति का मार्ग भी बता रहे हैं। और जैसे कि आपने सामाजिक कल्याण और सामाजिक जो संत रामपाल जी की मुहिम चली हुई उनके बारे में पूछा, तो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम शुरू कर रखे हैं। और जैसे कि उनमें से एक सबसे बड़ा काम है, जैसे कि जो समाज में आजकल हमें पता है कि नशे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हमारे समाज में नशा इतना बढ़ चुका है, उसकी रोकथाम के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो लाखों अनुयायियों ने नशा छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया है। और नशे के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे समाज में एक दहेज रूपी दानव है उसके खात्मे के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दहेज मुक्त विवाह की एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों की शादियां बगैर किसी दहेज और आडंबरों के होती हैं, और एक भी रुपए का लेन देन नहीं होता उन शादियों में। तो इससे भी जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब वर्ग है उन पर भी जो इन शादियों में दहेज के लिए जो उन पर आर्थिक जो भार पड़ रहा था उसमें भी बहुत सारी कमी आई है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण के लिए जैसे पौधारोपण हो, तो ऐसे कार्य भी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों से करवा रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के पूरे भारतवर्ष में 11 से ज़्यादा आश्रम हैं। उन आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज साल में 6 बार एक बहुत विशाल भंडारे लगाते हैं, जहाँ पे पूरे आसपास के गांवों और शहरों के लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मुफ्त में भंडारे खिलाए जाते हैं। उन भंडारों में संत रामपाल जी महाराज रक्तदान शिविर लगाते हैं, नेत्र जांच के शिविर लगाते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कोरोना आया था, कोई फ्लड आ जाते हैं, कोई भूचाल आ जाता है, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं कि जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोगों को किसी सामग्री की या किसी हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वहाँ पे तुरंत पहुँचकर उनकी बढ़ चढ़कर हर तरह की हेल्प करते हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम तो संत रामपाल जी महाराज का जो ये मुहिम है, ये तो समाज के लिए एक वरदान है। जो गरीब तबका है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनके लिए ये एक वरदान सिद्ध होगी। उनके लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी बहुत अब हेल्प कर रहे हैं। उनके रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, हर चीज़ का संत रामपाल जी महाराज ख्याल रख रहे हैं। और हम अपने संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को ये सेवा दे रहे हैं कि हम भी समाज में ऐसे गरीब लोगों को ढूंढ कर उनकी हर तरह की हम मदद कर सकें। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने वाकई में ही बहुत सारे ऐसे काम कर रखे हैं, सोशल वेलफेयर के जो काम हैं, सामाजिक काम है, जो जैसे दहेज मुक्त, नशा मुक्त, जब फ्लड आते हैं तो मदद करना, हर एक जगह संत रामपाल जी महाराज जो है वो धार्मिक आयोजन भी करवाते हैं, भंडारे भी लगवाते हैं। और एक अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम को देख के तो ऐसा लगता है आज भी इंसानियत जिंदा है। और हमने सुना था अभी कलयुग में सतयुग आएगा, ऐसी जो मुहिमें चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इनको तो देख के लग रहा है वाकई में ही कलयुग में सतयुग आएगा। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमने सुना है अभी कलयुग में सतयुग आएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब कलयुग है, जो संत रामपाल जी ने कलयुग के बारे में बताया है कि इसमें ये छोटा युग है, लेकिन इसमें कष्ट बहुत होते हैं कि इंसान नशे में और बुराइयों में ज़्यादा जूझ रहा होता है। तो अब देखिए, रोटी के लिए भी तंग है, तो जीने के लिए सबसे ज़रूरत रोटी, कपड़ा, मकान है। तो वही चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, और जिनके पास नहीं है उनको अब संत रामपाल जी मुहैया करा रहे हैं। तो कि जो चीज़ें ज़रूरत की आज नहीं है और वो चाहिए भी ज़रूरी, तो वो चीज़ें जब हमें मिलने लग जाएंगी तो और हम अपनी जो आत्मा से भी हम जो निर्मल हो जाएंगे, तब हमारा जो है ये कलयुग में सतयुग आ जाएगा, और ये संत रामपाल जी ही लेकर आएंगे।
दर्शकों, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है भी, जब भूखे को भोजन मिलने लग जाए, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े मिलने लग जाएं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिलने लग जाए, तो वाकई में ही कलयुग में सतयुग आएगा। दर्शकों, आपने देखा पूरी वीडियो में जो ये परिवार था, इनका एक्सीडेंट हुआ, ये चलने में असमर्थ हो गए, कमाने में असमर्थ हो गए, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार को राहत सामग्री दी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये मुहिम चलाई है। आप फ्लैक्स पे देख सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये स्लोगन संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के अंतर्गत है। तो दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये मुहिम ऐसे गरीब परिवार, जो असहाय परिवार है, जो कमाने में असमर्थ है, जिनको कुदरती कोई दिक्कतों की वजह से वो कमाने में असमर्थ हो गए, ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब